पाकिस्तानी बहुत परेशान है, लोग बहुत गुस्से में हैं और लोग जो है वो हैरान हो गए कि रियासत का ऐसा रवैया भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जब निकले आधी रात के बाद, ये लोग इस्लामाबाद से और बहुत सारे और जो खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से आए हुए लोग थे, वो अपनी जान बचा कर निकले क्योंकि सीधी गोली चल रही थी। इसकी तवक्को तो मैं भी नहीं कर रहा था। यानी मुझे कभी भी नहीं लगता था कि रियासत ऐसे घेर के लोगों को स्टेट गोलियाँ चला सकती है, और वो गोलियाँ चला सकती है जो इंसानों को कत्ल कर सकती हैं। रबड़ की गोलियां तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चला सकते हैं। मुझे ये भी लगता था कि बाद औक़ात ये नॉन लीथल किस्म के पैलेट बुलेट्स जो है वो इस किस्म के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसू गैस के शेल इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर कैनन, टॉर्चर, तशद्दुद, गिरफ्तारियां, ये चीज़ें तो मैं सोच रहा था। और इन्हीं की बुनियाद पर मुझे लग रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन चाहे निहत्ते भी हैं, लेकिन वो इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर कंट्रोल नहीं होंगे। और इसके बाद हुकूमत गोली चलाएगी, इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। सबके सब हैरान हुए हैं, लोग बहुत परेशान हैं पाकिस्तान में कि ये कैसे मुमकिन है कि रियासत गोली चला दे अपनी शहरियों के ऊपर, और इस चीज़ ने लोगों को हिला कर रख दिया। अब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी निकले रात को, वो हज़ारा चले गए। हज़ारा में अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से बातचीत की है, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया है, और अली अमीन गंडापुर का पहले खिताब आप देख लें। गंडापुर ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमेशा जबर और जुल्म किया गया। हम एक पुरअमन जमात हैं, हमने हमेशा हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बात की है, जिसके लिए हमारा एहतजाज और धरना जारी रहेगा। और जारी कहाँ रहेगा ये नहीं बताया। यानी जो एहतजाज जहाँ पे करना था, जहाँ पे धरना करना था, वहाँ से तो रात को अली अमीन गंडापुर आ गए। जब इतने सारे कारकुन गिरफ्तार हुए तो अली अमीन गंडापुर क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? मेरा सवाल यह है कि बेशुमार लोग गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप भी गिरफ्तार हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा कि जो बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो गिरफ्तार ही नहीं हुए। भी गिरफ्तार होना चाहिए था ना मौके से। क्या मौके से सिर्फ कारकुन गिरफ्तार होगा? मैं कारकुनों को मायूस नहीं कर रहा, मैं कारकुनों को बिल्कुल मायूस नहीं कर रहा। उन्होंने जो किया वो खराज तहसीन के लायक। इमरान खान का और कारकुनों का एक अपना अलग ताल्लुक है। ना कारकुन इनकी शक्लें देखने आए थे, ना कारकुन इन लोगों के लिए आए थे। कारकुन ना बुशरा बीबी को जानते हैं, ना अली अमीन को जानते हैं, ना बाकी लोगों को जानते हैं। कारकुन जानते हैं इमरान खान को, वो इमरान खान के लिए निकलते हैं, उसके लिए वोट डालते हैं। तो उनकी कुर्बानी अपनी जगह पे। लेकिन जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर इतने वोट लिए हैं, इतना नाम बनाया है, उन्हें इज्जत मिली है, असम्बलियों के अंदर जाकर बैठे हैं, उन्हें भी गिरफ्तारियां देनी चाहिए थी। और धरना अली अमीन ने कहा कि जारी रहेगा, तो वो कहाँ पे जारी रहेगा? रात को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना कॉल ऑफ किया है, और 5 लोगों की वो कमेटी है जिसने कॉल ऑफ किया था। मैंने आपको बताया था। गंडापुर क्योंकि उस वक्त ट्रैवलिंग में थे, शायद वो उसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन शेख वकास अकरम और सलमान अकरम राजा और उसके अंदर जो बाकी 2 लोग हैं, उसमें बैरिस्टर घोर हैं और उमर अयूब हैं, इन लोगों की गालिबन ये कमेटी है। और ये फैसला हो गया था कि जी हमने इसको फिलहाल कॉल ऑफ कर दिया है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कॉल ऑफ नहीं किया, ये रहेगा। उमर अयूब के साथ उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ जाली मुकदमा बनाए गए, हमारा लीडर आज भी जेल में है, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, पुरअमन एहतजाज हमारे पास वाहिद रास्ता था, हमें जलसे की इजाज़त दी नहीं जाती, ये धरना एक तहरीक है, हमें जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती। पुरअमन लोगों पर धरने में गोलियां क्यों चलाई गई? हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। ये धरना अब बानी पीटीआई के इख्तियार में है। पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि हमारा धरना जारी रहेगा, अब बानी की कॉल तक एहतजाज जारी रहेगा। कहां पे एहतजाज हो रहा है? अली अमीन गंडापुर साहब, धरना किस जगह पर देना है इसके बारे में कोई गाइडेंस उन्होंने नहीं दी, और एहतजाज किस जगह पे हो रहा है इसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया। अगर तो वहां एहतजाज जारी रखना है तो फिर वो जगह छोड़ी क्यों? वो तो बिल्कुल अब क्लियर है। और अगर कहीं और एहतजाज करना है तो वो जगह अनाउंस नहीं की गई। गंडापुर ने इल्जाम लगाया कि 2 साल से तहरीक इंसाफ के खिलाफ फसाइयत जारी है। वैसे ये तो हकीकत है, इल्जाम क्या है? उन्होंने कहा जी कि एहतजाजी मार्च में सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि लाशें गिरी हैं, लाशें गिराने की बातें करने वालों को सबूत भी देने होंगे। यानी अली अमीन ने कहा हमारी तरफ से तो नहीं गिरी। मैंने आज बहुत सारे सहाफियों से पूछा कि एक्चुअली चल क्या रहा। उन्होंने कहा जी कि हमारी इतला के मुताबिक किसी एक भी पुलिस वाले को या रेंजर्स को या एफसी वाले को बुलेट इंजरी नहीं है। यानी अगर किसी को खरोच आई है या किसी को थोड़ी चोट लगी है या आंसू गैस की वजह से उसकी हालत खराब हुई है, तो जिन पुलिस वालों के साथ भी ये हुआ है या हाथापाई हुई उनकी कारकुनों के साथ, किसी एक को भी बुलेट इंजरी नहीं आई। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो बहुत बड़ी तादाद में लोग, लाखों की तादाद में पहुंच रहे थे, उनमें से किसी ने भी गोली नहीं चलाई। जबकि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन अस्पतालों में पड़े हैं उनको बुलेट इंजरीज है। और जो डाटा पहले दिया गया वो डाटा बाद में डिनाई किया गया, क्योंकि पहले तो पूरा डाटा आ गया था कि इतने जख्मी इस अस्पताल में पड़े हुए हैं और इतने लोग जो हैं वो उनके शोहदा के नाम भी आ गए थे कि ये लोग शहीद हो गए हैं गोलियां लगने में। लेकिन अब अस्पतालों से डाटा छुपाया जा रहा है। मैं एक अजीब चीज़ आपको बताता हूँ। मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, 5-6 साल की है लगातार। जर्नलिज्म का मेरा तकरीबन 20 साल होने वाले हैं, लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग मैंने 5-6 साल की है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट होता था तो सबसे पहले हमें अस्पताल से एक रिपोर्ट आती थी, पहली रिपोर्ट, कि हमारे पास इतने जख्मी और इतने हमारे पास जो है वो लाशें पहुंची हैं। अस्पताल जो पहली चीज जारी करता है ना, वो यही करता है कि हमारे इतने जख्मी और इतनी लाशें पहुंची हैं। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि हमें खून की जरूरत है, या फलां की हालत खराब है, या इतने लोग जो हैं उनको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, या ट्रीटमेंट की तफसीलात क्या होंगी, या इंजरी किस नौइयत की है। ये चीजें वो बाद में बताते हैं। सबसे पहले वो ये बताते हैं कि बरपा इतने जख्मी और इतनी लाशें आई हैं। इस्लामाबाद के जितने बड़े अस्पताल हैं
ان کے اوپر ایسا دباؤ ڈالا گیا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ زخمیوں اور لاشوں کی تفصیلات ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں ابھی تک اسپتال والوں نے حیران کن طرز عمل اختیار کرتے ہوئے ابھی تک لاشوں کی تعداد نہیں بتائی. کچھ عینی شاہدین، کچھ جرنلسٹ ہیں اور کچھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں اور بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور لاشیں غائب کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے. پاکستان تحریک انصاف لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے لاشیں غائب کی جا رہی ہیں، جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کافلوں کے ساتھ لوگ آئے تھے ان میں سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا، پتہ چل گیا، کیونکہ کچھ کو عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے. وہ جب عدالتوں میں لے کر آئے تو وہاں پہ بھی وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور اتنی فستائیت کے باوجود انہیں جب دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی بھی وہ کھڑے تھے اور وہ بھی ابھی بھی ظلم اور فستائیت اور جبر کے خلاف وہ لوگ آوازیں لگا رہے تھے.